जो ये रेट है, रेट क्या है 5%, ठीक है। और टाइम भी है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, ठीक है ना। ये साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो दे रखा है 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन हमें जो है क्या नहीं दिया है, इसको ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसमें जो है हमें क्या दिया है, साइड इंटू साइड, मतलब कि हमने साइड ऑलरेडी एक्स को माना है। दस लेट द साइड ऑफ क्यूब बी एक्स, माना कि जो साइड है वह क्या है, एक्स है। माना कि जो ऑफ आ यहां से लिखे ले रहा हूं, ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल इज 360। हमें हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक कहें या फिर जो है ये भी कह सकते हैं कि जो आपका 2024 में पेपर होने वाला है वो किस प्रकार से पेपर आएगा, और साथ में जो है मैं आपको जो है 24 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। किस प्रकार से जितने जो है आपके क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में, पूरा का पूरा ये सेट आप देख सकते हैं कि सेट जो है फर्स्ट है। इस प्रकार के मैं अभी 5 सेट और लगवाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले किस प्रकार से जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसकी बात करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 लिखा होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से, इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 10 तक जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। 10 नंबर के जो है आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो यदि मैं बात करूं तो मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो आपका 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो कितने का होगा, 60 अभी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर लेके आए हैं। अब जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 230 आवर्स, ठीक है। 230 आवर्स, 2 घंटे 30 मिनट में आपको जो है 60 मार्क्स का जो 24 क्वेश्चंस हैं उन्हें जो है आपको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले 1 से 10 क्वेश्चंस जो आना है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो मैं आपको जो है पीडीएफ में जो है पीडीएफ उसकी प्रोवाइड करा दूंगा, आगे बताएंगे जो है पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है और कहां से मिलेगी, ठीक है। तो यदि इस 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आपको चाहिए, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है। मैंने खुद से बनाई है। लगभग 100 जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको यदि आप पढ़ लेते हैं तो जो है कोई भी क्वेश्चंस मतलब 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 आएंगे। एक चीज और, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, दोनों जो है मैं कवर किए हूँ, ठीक है। इसकी भी पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चंस मैं भी इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी की भी पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट टाइप जो होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखेंगे शॉर्ट इस टाइप से लिख के आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन नंबर लिख देगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, जो कि आपके 3-3 मार्क्स मतलब 3-3 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। 3 अंक के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे। तो अब मैं जो है फर्स्ट क्वेश्चन लूंगा इसका, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 लूंगा, जो देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशंस 2x minus 1 equal to 14 minus x। क्वेश्चन को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो है वैल्यू फाइंड करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, मतलब एक्स का मान निकालें, ठीक है। दिए गए इक्वेशन से जो है हमें एक्स का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन इक्वेशंस, दिए गए इक्वेशन में दिए गए समीकरण से हमें जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है
तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करना है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो x वाले जो है अपन लेफ्ट में रखेंगे, बाकी जो अचर हैं उनको जो है राइट में ले जाएंगे। तो 2x, ठीक है, x इस साइड है, माइनस का है, इस साइड लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा। 14 माइनस का 1 है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का। तो 2x और 1x कितने x हो गए? 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। तो x इक्वल टू हो जाएगा 15/3। 3 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 5 जा, तो x की वैल्यू जो है वो आएगी 5। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। ये भी 3 मार्क्स का है। थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल measure of the fourth angle is 120. Find the measure of each angles. क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, किसी क्वाड्रिलेटरल के जो है आपके 3 एंगल इक्वल हैं, ठीक है ना। उसने कहा, क्वेश्चन ने में कहा है कि यदि जो है कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के 3 एंगल इक्वल हैं, 3 कोण इक्वल हैं और चौथा जो कोण है वो 120 का दिया है, फोर्थ एंगल इज 120, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल। तो हमें जो है जो 3 कोण इक्वल हैं, 3 कोण बराबर हैं, उन एंगल्स को जो है हमें फाइंड करना है। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ठीक है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ इक्वल, तो हम इसी को मान लेंगे, लेट दी measure of each equal angle bx। हिंदी में कैसे लिखेंगे? माना कि जो 3 समान कोण है वो क्या है? x है। माना कि जो 3 इक्वल वैल्यू है, मतलब 3 जो कोण इक्वल हैं उनको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। इसके बाद इन गिवन क्वेश्चन, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है कि फोर्थ एंगल, उसने कहा है भैया कौन सा एंगल दिया है हमें? उसने कहा है कि मेजरिंग 3 एंगल्स इक्वल इतना। यदि आपका जो फोर्थ एंगल इक्वल टू 120 है, फोर्थ एंगल की वैल्यू कितनी है? 120। अब समझना, मैंने मान लिया कि जो 3 एंगल है उनकी वैल्यू x है। देखो इस डायग्राम एक में बनाऊंगा, इसके थ्रू समझेंगे। ठीक है, इसको a, इसको b, और ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। तो उसने कहा है कि जो फोर्थ नंबर का एंगल है वो तो आपका 120 डिग्री है, लेकिन ये जो एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल सब बिल्कुल इक्वल है। तो मुझे पता नहीं इनकी वैल्यू क्या है, तो मैं इसको x मानूंगा, इसको x मानूंगा और इसको भी x मान लेंगे, ठीक है ना। तो लेट द मेजरिंग ऑफ ईच इक्वल एंगल बी x एंड इन गिवन क्वेश्चंस फोर्थ एंगल इक्वल टू 120। मतलब कि चौथा जो एंगल दिया था हमें वो 120 दिया है, ठीक है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल होगा, सॉरी, ठीक है, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ आ, यहां से लिखे ले रहा हूं, ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल इज 360। हमें पता है कि इन सभी एंगलों के इंटीरियर एंगलों का जो सम है वो 360 होता है। तो सबको ऐड करेंगे भैया, x प्लस x, देखो x प्लस x प्लस x, 3 बार x प्लस, इसको भी ले लेंगे, फोर्थ एंगल है 120 इक्वल टू दिया है हमारा 360। यहां तक आ गया होगा समझ में। तो x x x
3x हो जाएंगे जब ऐड होंगे तो 3x हो जाएगा प्लस का 120 हो जाएगा इक्वल टू आपका 360 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जो हम क्या करेंगे, हमें जो है फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम बाकी जो 120 है अचर है उसको जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो 3x इक्वल टू 360 माइनस 120, तो 3x इक्वल टू 360 में से 120 को जब माइनस करेंगे आप, ठीक है, तो आपका बचेगा यहाँ पे 240। अब 3 को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन 3। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 80। मतलब कि इसका जो है x की जो वैल्यू है x इक्वल टू कितनी निकली, 80। मतलब जो हमें जो माना था यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर या हेंस द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज या आर 80। जो हमारे 3 एंगल थे वो कितने हो जाएंगे, 80 के हो जाएंगे। जे भी 80 का हो जाएगा, जे भी 80 का हो जाएगा और जे भी 80 का हो जाएगा। हो सकता है वो आपको 2 एंगल इक्वल कर दे और जो है 2 एंगल दे दे, ठीक है। सपोज यदि वो दे देता है कि जो है 2 एंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल आर 90 एंड 120, तो भी बिल्कुल सेम जो है मेथड आपको लगाना है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेट फर्स्ट है, केवल 60 मार्क्स का होगा, जोड़ लेना। अभी जो चल रहे हैं 11 से 20 तक वो आपके जो है 3 मार्क्स के ही चलेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर भी डाल रहा हूँ, 13 चल रहा है। 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क के हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन लिए नहीं है, पीडीएफ में आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। बताऊंगा आगे किस प्रकार से जो आपको पीडीएफ मिलेगी। सबसे पहले 10, 11 टू 20 जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो मैं भी सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब विथ वॉल्यूम 512। उसने कहा है, देखो, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, एक क्यूब की, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए एक घन की जो है हमें साइड मतलब भुजा निकालना है। यदि जो है वॉल्यूम आयतन जो है आपका 512 है, तो जो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है उसको ले लेंगे, ठीक है। इन गिवन क्वेश्चन लेट कर लेंगे कि हमें जब साइड पता ही नहीं है, जो फाइंड करना है उसी को हम जो है मान लेते हैं कि माना कि जो है हमारी जो साइड है वो क्या होगी, x होगी। तो यहां पे लिख देंगे लेट द साइड ऑफ क्यूब बी x, ठीक है। माना कि जो हमारी क्यूब की साइड है या भुजा है वो हमने क्या मान ली, x है। माना कि जो साइड है उसकी वो क्या है, x है। इन गिवन क्वेश्चन में क्या दी है, क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपका द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमें दिया है इन गिवन क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू दिया है 512 सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया है। घबराना नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चंस को देख के। उसने कहा फाइंड द साइड ऑफ क्यूब विथ वॉल्यूम 512। यदि जो है आपको वॉल्यूम दिया है 512 तो साइड निकालना है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू साइड। जी आपको पता है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, ठीक है ना। ये साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो दे रखा है 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन हमें जो है क्या नहीं दिया है, इसको ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसमें जो है हमें क्या दिया है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब कि हमने साइड ऑलरेडी x को माना है। दस लेट द साइड ऑफ क्यूब बी x, माना कि जो साइड है वह क्या है, x है। माना कि जो घन की भुजा है वह हमारी क्या है, x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड क्या रखेंगे, x इंटू x सेंटीमीटर मानेंगे तो कट जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 512 इक्वल टू, जब x को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ऐड नहीं मल्टीप्लाई करोगे, तो आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में जो है पावर हमेशा आपस में ऐड हुआ करती हैं। तो देखें बेस क्या है x,
x से तीनों का बेस, ठीक है। तो जो पावर है वो आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी, तो 1 2 3, तो पावर आ जाएगी 3 की, ठीक है। चाहे तो आप जो है दोनों पक्षों का जो है क्यूब ले सकते हैं, क्यूब रूट ले सकते हैं, ठीक है। या मैं जो है इसको ट्रांसफर कर दूंगा क्यूब को, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा, तो 512 इक्वल टू एक्स। यदि x की वैल्यू चाहिए, हमें साइड चाहिए, तो 512 का क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब। चलिए इसको भी मैं निकाल के बता दे रहा हूं, ठीक है। मुझे तो लर्न है लेकिन फिर भी निकाल के बता रहा हूं, ठीक है। इसको काटेंगे, लास्ट डिजिट 8 से लास्ट डिजिट इज 2, तो इट इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 2 या 4 होगा, एक कैरी इसको दे देगा, 2 5 या 10 हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, आप देख लेना काट के, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, और 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में, ठीक है। मतलब कि क्यूब रूट जो है 1 2 3 पेयर बन गए, ठीक है। 3 इंटू 3, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स। कैसे लिखा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसका 8 हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इसका हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, एक्स। अब x की वैल्यू जो 3 तो है, 3 का पेयर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं आप, क्यूब रूट, ठीक है, पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, 8 कितने बार आया, 3 बार, 3 से जो है 3 रूट कट जाएगा, तो x इक्वल टू 8। मुझे पता था कि जो 8 का क्यूब ही 512 होता है, लेकिन ये जो किया